हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि गिंगो का किस प्रकार से स्त्री युग्मकोत्पेद फीमेल गैमेटोफाइट का विकास होता है। उसके बाद में जब फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट हो जाता है तो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर हमें अपनी स्त्री धानियाँ पाई जाएंगी, जिसको हम बोलते हैं आर्कीगोनिया। क्या कहते हैं? आर्कीगोनिया। तो जिस प्रकार से हमने पाइनस, एफिड्रा, साइकस में तीनों में हमने देखा था, उसी तरीके से यहाँ पे भी अपनी स्त्री धानियाँ विकसित होंगी। स्त्री धानियों में हमें अंड कोशिका और अंडदा कोशिका, बेंटर कैनाल सेल्स और एग सेल्स होगी। उससे हमारे एग्स का प्रोडक्शन होगा, अंड कोशिका बनेंगी, अंड से अंड केंद्रक बनेगा, युग्मक बनेंगे और वो आगे चल के हमारे क्या है, किसमें सहायक करेंगे? निषेचन में सहायक हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे अपने आर्कीगोनिया या स्त्रीधानी की। तो जो गिंगो की स्त्रीधानियाँ होती हैं वो स्त्री युग्मकोद्भिद में अंदर की तरफ होती हैं, नीचे आधार वाले भाग पर हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, कहाँ पर होती हैं ये? नीचे आधार वाले भाग पर, नीचे आधार भाग पर उपस्थित होती हैं। ठीक है, और जो ये स्त्री धानियाँ होती हैं उनकी संख्या यहाँ पर 2 दिखाई देती है। कितनी दिखाई देती है? यहाँ पर 2 दिखाई देती है। तो स्त्री धानियों की संख्या हमें 2 के लगभग देखने को मिलती है। कई वैज्ञानिकों ने इसको 2 के अलावा यहाँ पर 4 की संख्या में भी इसको बताया है कि यहाँ पर 4 भी अपनी क्या पाई जाती हैं? स्त्री धानियाँ पाई जाती हैं। तो अपने जो वियर हॉर्स थे उनके अनुसार तो ये 2 ही स्त्री धानी होती हैं, लेकिन स्पॉर ने इसमें यहाँ पर 4 स्त्री धानियों को बताया गया है। ठीक है, तो बियर होस्ट जो अपने साइंटिस्ट हैं उनके अनुसार 2 स्त्री धानी और 4 के अनुसार यहाँ पर हमें स्पॉर ने बताया कि यहाँ पर हमें कितनी स्त्री धानी पाई जाती हैं? 4 स्त्री धानियाँ हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। तो स्पॉर ने ये बताता है। ठीक है, हमें कहाँ पाई जाती हैं? नीचे आधार वाले भाग पर होती हैं, स्त्री युग्मकोद्भिद में, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर की तरफ होती हैं। ओके, अब उसके बाद हम देखते हैं जो हमारी स्त्री धानियाँ होती हैं वो नीचे आधार वाले भाग पर कुछ फूली हुई अवस्था में हमें दिखाई देती है। क्या? नीचे आधार वाले भाग पर होंगी और हमें फूली हुई अवस्था में होंगी। फूली हुई अवस्था में क्या है? ये नीचे हमें एक चौड़ा सा ये एक संरचना पाई जाती है। इस प्रकार से नीचे से बिल्कुल फूली हुई होती है आधार वाले भाग पर, और ऊपर जाकर यह बिल्कुल हमें सक्रिय होती हुई दिखाई देती हैं। ऐसे ऊपर जाकर ये सक्रिय होंगी और ऊपर जाकर सक्रिय होते हुए ये एक ग्रीवा कोशिका का एक नेक्स सेल का फॉर्मेशंस करती हैं। तो यहाँ पर हमें क्या है? कुछ कोशिकाओं का समूह दिखाई देता है जिसे हम बोलते हैं नेक सेल। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या है? कई कोशिकाओं का यहाँ पर जाल होगा ऐसे। ओके, तो ये हमारी जो नीचे का आधार वाला भाग है ये फूला हुआ है, बेस पार्ट फूला हुआ है, और इसी आधार वाले भाग पर हमें क्या है? वेंटर कैनाल सेल्स, अंडदा कोशिका और हमें अंड कोशिका यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कौन कौन सी कोशिका दिखाई देंगी? एक तो होगी हमारी अंडदा नाल कोशिका। कौन सी होगी? अंडदा नाल कोशिका। ठीक है, एक तो यह पाई जा रही है जिसको हम बोलते हैं वेंटर कैनाल सेल। क्या बोलते हैं इसको हम? वेंटर कैनाल सेल। ठीक है, शॉर्ट में कभी कभी इसको BCC भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है इसको? BCC, वेंटर कैनाल सेल। और यहाँ पर फिर हमें एक अंड कोशिका दिखाई देती है। क्या दिखाई देगी? अंड कोशिका, एग सेल। तो यहाँ पर ही हमें देखने को पाई जाती है। जैसे कि हम मानते हैं कि ये तो हो गई हमारी कौन सी? वेंटर कैनाल सेल्स, और उसी में यहाँ पर हमें नीचे की तरफ यहाँ देखने को मिलेगा क्या? अंड कोशिका, एग सेल मिलेगी। यहाँ पर क्या मिलेगी? अंड कोशिका। ठीक है, एग
सेल यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। और एग सेल का जो केंद्रक होता है वो बड़ा केंद्रक होता है, और इसके केंद्रक में क्या है, हमें कुछ स्टार्च के कण भी दिखाई देते हैं। क्या है, स्टार्च के कण। इसमें यहाँ पर बड़े बड़े कण पाए जाते हैं। पूरा इसमें जीव द्रव भरा हुआ होता है, सघन जीव द्रव होता है, गाढ़ा जीव द्रव यहाँ पर हमें देखने को पाया जाता है। तो हमारी अंडा नाल कोशिका वेंट्रल कैनाल सेल्स हो गई, और एक होती है हमारी एग सेल, और ऊपर की तरफ हमारी पाई जाती है ये नेक सेल। कौन सी है ये, नेक सेल। गिरवा कोशिका यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर हमें कई गाढ़ा जीव द्रव यहाँ देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर ये पूरा जीव द्रव भरा हुआ है यहाँ पर, और इसी जीव द्रव में हमें यहाँ पर क्या है, बड़े बड़े स्टार्च के पार्टिकल्स हमें नज़र आने लगते हैं। इस प्रकार से स्टार्च के पार्टिकल हमें यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्टार्च पार्टिकल, ठीक है। स्टार्च के कण यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, ओके। और जो ये है पूरी स्थिरधानियाँ होती हैं आर्किगोनिया, ये अपने बाहर की तरफ से कुछ कोशिकाओं के द्वारा, कुछ जैकेट्स के द्वारा यह है घिरी हुई होती हैं। तो यहाँ पर हमें क्या है, कोशिकाओं का जाल पाया जाएगा। ये बाहर से ये घिरी हुई संरचना होगी, और ये संरचना क्या है, आगे डेवलप होती है। कोशिकाओं का यहाँ हमारा क्या होगा, सघन जाल पाया जाएगा। तो पूरे में ये ऐसे घिरी हुई होंगी, ओके। यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये सघन जाल होगा, प्रोटेक्शन का काम करता है। ये क्या करेगा, सुरक्षात्मक या प्रोटेक्शन का ये हमें कार्य करने में मदद प्रदान करता है, ठीक है। तो हमारी स्थिरधानी में क्या है कि अपने स्त्री युग्मकोद्भिद के नीचे पाई जाती हैं। आधार वाला जो भाग होता है इनका फूला हुआ होता है। इसमें हमारी दो कोशिका होती है, एक है हमारी अंड कोशिका और एक है हमारी अंडा नाल कोशिका, ठीक है। वेंट्रल कैनाल सेल्स, और जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बीसीसी, और एक हो गई हमारी एग सेल। उसी के ऊपर हमारी क्या है, गिरवा कोशिका है, ठीक है। गिरवा कोशिका नेक सेल है, और अंड कोशिका जो होती है उसमें हमारा केंद्रक बड़ा होता है। स्टार्च के पार्टिकल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कई प्रकार से ये कोशिकाएं होंगी, ओके। अब हम बात करते हैं कि जो ये अपनी स्थिरधानियाँ हैं वो किस प्रकार से हमें यहाँ पर विकसित होती हुई दिखाई देती है, अर्थात उनका परिवर्तन कैसे होगा, डेवलपमेंट हमें किस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, परिवर्धन की, कि यहाँ पर हम इसका डेवलपमेंट देख लेते हैं, क्योंकि हम सबका डेवलपमेंट देखते हैं। तो यहाँ पर भी इसका भी डेवलपमेंट देखेंगे कि किस प्रकार से ये हमारी विकसित हुई है और किस कोशिका से ये विकसित हुई है, ठीक है। तो इसका जो परिवर्तन या डेवलपमेंट होता है वो स्त्री युग्मकोद्भिद से होता है। किससे होता है इसका डेवलपमेंट, स्त्री युग्मकोद्भिद से, अर्थात अपना फीमेल गैमेटोफाइट से इसका डेवलपमेंट हमें दिखाई देता है, ठीक है। किससे दिखाई देगा, अपना फीमेल गैमेटोफाइट या स्त्री युग्मकोद से डेवलप होगा। अब स्त्री युग्मकोद्भिद से कैसे होगा कि स्त्री युग्मकोद्भिद में आधार वाले भाग पर नीचे की तरफ कुछ कोशिकाओं का जाल होगा, जिसे हम बोलेंगे आर्की स्पोरियल सेल। क्या बोलते हैं उनको हम, आर्की स्पोरियल सेल, और हिंदी में आपको पता है प्रसूतक कोशिका। क्या बोलते हैं उसको हम, प्रसूतक कोशिका, ठीक है। आपको ये हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, आप इंग्लिश में इसको याद करें तो इसको हम बोलते हैं आर्की स्पोरियल सेल। तो आर्की स्पोरियल सेल से इसका डेवलपमेंट होगा। प्रारंभ में क्या होगा, ये छोटी सी हमारी कोशिकाएं होंगी, जैसे कि हम मानते हैं कि ये थी हमारी क्या, आर्की स्पोरियल सेल, और ये है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। ये है हमारी आर्की स्पोरियल सेल, प्रपुरुषोत्तक कोशिका है ये स्त्री युग्मकोद्भिद की, फीमेल गैमेटोफाइट की। अब इस प्रपुरुषोत्तक कोशिका में हमारा क्या होगा, विभाजन प्रारंभ होगा। तो सर्वप्रथम हमें यहाँ पर क्या है, परिणत प्रकार का विभाजन हमें यहाँ देखने को मिलेगा। कौन सा विभाजन मिलेगा यहाँ पर हमें,
परिणत विभाजन, और परिणत विभाजन जब होगा तो हमारे यहाँ पर क्या है, दो सेल्स का यहाँ पर फॉर्मेशंस हो जाएगा। तो दो सेल्स में हमारी एक तो ऊपर की तरफ कोशिका बनेगी और एक बनेगी हमारी नीचे की तरफ कोशिका, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे कोशिकाओं का यहाँ जाल धीरे धीरे बिछा हुआ रहता है, ठीक है। तो जो ऊपर की तरफ हमारी कोशिका बनती है उसको बोलते हैं हम नेक सेल। क्या बोलेंगे इसको हम? नेक सेल बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारी नीचे की तरफ कोशिका होती है इसको बोलते हैं हम सेंट्रल सेल। क्या बोलेंगे इसको हम? सेंट्रल सेल, ठीक है। केंद्र कोशिका बोलते हैं, केंद्रीय कोशिका सेंट्रल सेल हो गई, ऊपर की तरफ हमारी नेक सेल हो गई। अब उसके बाद में क्या है, हमारा नेक्स्ट डिवीजन स्टार्ट होगा, और नेक्स्ट डिवीजन स्टार्ट होने के बाद में हमारी जो सेंट्रल सेल्स थी वो और विभाजित होगी, और यह विभाजित होकर हमारी दो कोशिकाओं का निर्माण करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी किस कोशिका में विभाजन हो रहा है? सेंट्रल सेल में। तो सेंट्रल सेल डिवाइडेड, ठीक है। सेंट्रल सेल डिवाइड हो गई, और सेंट्रल सेल जब डिवाइड हो जाती है तो हमारी क्या है, कोशिकाओं का जाल बनेगा। तो यहाँ पर हमारी ये ऊपर की तरफ ये कोशिका और भी कोशिका बना लेते हैं, जैसे कि ये बन गई। अब जो ये सेंट्रल सेल जब विभाजित होती है तो नीचे की तरफ कुछ आधार वाले भाग से ये फूली हुई हमें दिखाई देगी। तो इस प्रकार से हमें कुछ संरचनाएं देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसमें हमारी क्या है, जब कोशिका विभाजित होगी तो हमें यहाँ पर दो कोशिकाएं पाई जाती है। तो एक कोशिका ये हो गई और एक ये हो गई, ठीक है। जब सेंट्रल सेल विभाजित हो रही है तो नीचे का आधार वाला भाग हमें फूला हुआ दिखाई देता है, और दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें से एक कोशिका होती है हमारी कौन सी? वेंटर सेल। कौन सी होगी हमारी? वेंटर सेल। अंडदा कोशिका कौन सी होगी हमारी? अंडदा कोशिका, ठीक है। और दूसरी सेल होगी हमारी कौन सी? अंड कोशिका। कौन सी होगी? अंड कोशिका, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर क्या है, दो कोशिकाएं यहाँ पर पाई जाएंगी, वेंटर सेल और एग सेल का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। दो कोशिकाएं बन चुकी हैं। अब उसके बाद में क्या है, हमारा धीरे धीरे परिवर्धन होगा, और परिवर्तन होकर ये जो हमारी अंडदा कोशिका थी ये बना लेगी हमारी क्या है, अंडदा नाल कोशिका बड़ी होगी, जिसे हम बोल देंगे वेंटर कैनाल सेल्स। और जो हमारी अंड कोशिका है वो हमारी अंड केंद्रक का आगे अंड का निर्माण करेगी। और जो ऊपर की तरफ हमें यह दो कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, ये हैं हमारी क्या? नेक सेल। क्या है ये? नेक सेल, गिरवा कोशिका है। अब गिरवा कोशिका में यहाँ पर क्या होगा, विभाजन होगा, और ये विभाजित होकर हमारी क्या है, 2 या 4 की संख्या में यहाँ पर हमें गिरवा कोशिकाएं दिखाई देती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, यहाँ पर इस परिवर्तन दिखाई देता है। एक बार वापस से रिपीट करते हैं कि जो हमारी आर्की स्पोरियल सेल्स थी फीमेल गैमेटोफाइट की, उसमें परिणत विभाजन हुआ। परिणत विभाजन होने से नेक सेल्स बनी और सेंट्रल सेल्स बनी, ठीक है। सेंट्रल सेल्स में हम डिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमने देखा कि नीचे की कोशिकाएं आधार वाले भाग पर फूल चुकी हैं और हमें दो कोशिकाएं निर्मित दिखाई दे रही हैं, जिसमें से एक कोशिका होती है वेंटर सेल, जो कि आगे चलकर परिवर्तित होकर वेंटर कैनाल सेल्स बनाएगी, और एक होगी हमारी क्या, अंड कोशिका, जो कि हमारा अंड का निर्माण करेगी, एग का फॉर्मेशन करेगी। उसी के ऊपर हमारी क्या है, नेक सेल्स पाई जाती है, गिरवा कोशिका। और गिरवा कोशिका क्या है, जब आगे और विभाजित होगी तो विभाजित होकर ये 2 या 4 की संख्या में ये कोशिकाओं का निर्माण करती है। और जब यह पूरा विभाजन कंप्लीट हो जाता है तो हमें क्या है, एक नया क्या निर्माण देखने को मिलेगा, एक नया स्थितानी या एक नई आर्की स्पोरिल हमें यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। तो हमारी क्या है, स्थितानियों का डेवलपमेंट हो चुका है। अब जब स्थितानियों का हमारा डेवलपमेंट हो जाता है तो अंड कोशिका से हमें क्या है, अंड का निर्माण होने लगेगा। और जब अंड का निर्माण होने लगेगा ये परिपक्व होंगी, और परिपक्व होकर जब ये अंड का फॉर्मेशन करेंगी, अंड को उत्पादित करेंगी, तो हमारे ये अंड हमारे जो पराग
कण हैं उनके साथ में ये संयोजित होंगी, मिलन करेंगी, वहाँ पर हमें क्या है निषेचन की प्रक्रिया देखने को मिलेगी और निषेचन होने के बाद में हमें क्या है आगे ये प्रोजेनी, आगे की पीढ़ी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब हम उसके बाद में देखते हैं अपना क्या है निषेचन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन को देखते हैं कि किस प्रकार से हमें यहाँ पर फर्टिलाइजेशन दिखाई देता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन की और बात कर लेते हैं हम कि फर्टिलाइजेशन हमें किस प्रकार से यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन को देखते हैं अब हम। फर्टिलाइजेशन निषेचन को देखते हैं। तो आप जैसा जानते हो कि हमारे जो पराग कोश थे, पोलन चैम्बर थे, वहाँ पर अपने क्या है परागण या पॉलिनेशन की प्रक्रिया जब कंप्लीट हुई थी तो वहाँ पर हमारे पराग कण पोलन ग्रेन आकर स्टोर हो जाते हैं और स्टोर हो कब तक रहते हैं, जब तक हमारे क्या है स्त्रीधानियों के परिपक्वन नहीं हो जाता है। और स्त्रीधानियों का जब परिपक्वन हो जाता है उनसे हमारे अंड का निर्माण हो जाता है, तब तक ये वहाँ पर क्या है स्टोर रहते हैं, पड़े हुए रहते हैं और ये क्या है पराग कोष्ठ में अपने जीव द्रव्य से कुछ अन्य भागों से अपने स्त्री युग्मकोद्भिद से क्या है ये पोषण प्राप्त करते रहते हैं। और जब हमारी स्त्रीधानियों का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, अंड कोशिका हमारी कंप्लीट हो जाती है, अंड का निर्माण हो जाता है, तो हमारे पराग कण अब क्या है पराग कोष्ठ से बाहर निकलते हैं और पराग कोष्ठ से बाहर निकलकर यह जो कोशिकाएं होती हैं पराग कण होते हैं। आपको याद होना चाहिए हमने दो पराग कण बनाए थे, दो अचल केंद्र, दो हमारे चल केंद्रकों का निर्माण किया था, जूस्पोर्स बने थे उसमें, क्योंकि साइकस की तरह हमें यहाँ पर डेवलपमेंट दिखाई देता है। तो हमारे दो नर युग्मकों का निर्माण हुआ था, दो नर युग्मक हमारे क्या है पराग नलिका में आ जाते हैं। तो एक नर युग्मक एक मेल स्पर्म हमारा क्या है एक अंड कोशिका के संपर्क में आने लगता है। ठीक है, तो एक नर युग्मक या एक मेल स्पर्म जो कि हमारा यहाँ पर कैसा है चल प्रकृति का है, कैसा है हमारा चल है, मोटाइल है यहाँ पर। ओके, उसके बाद में यह क्या करेगा अब एक अंड कोशिका से एक अंड कोशिका या हमारी एग सेल के साथ में क्या होगा फ्यूज होगा और फ्यूज होकर ये क्या करेगा फर्टिलाइजेशन करेगा और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में हमारा किसका निर्माण होगा एक नए भ्रूण का निर्माण होगा, एक नए युग्म का निर्माण होगा। तो हमें यहाँ पर क्या है युग्म क्या मिलता है हमें भ्रूण निर्माण देखने को मिलेगा। ठीक है, तो भ्रूण निर्माण यहाँ पर हो जाता है। जब हमारा क्या है फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पर होती रहती है तो कई प्रकार के हमारे केमिकल्स और अमीनो एसिड्स और कुछ ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पदार्थ यहाँ पर क्या करते हैं हमारी हेल्पफुल करते हैं, उन्हें मदद करने का कार्य करते हैं। तो अमीनो एसिड्स में कुछ अपने प्रोलीन हैं और कुछ एस्पार्टिक एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमारे निषेचन में सहायक होते हैं। कौन कौन से हैं हमारे प्रोलीन और एक है हमारा एस्पार्टिक एसिड। तो ये हमारे क्या है फर्टिलाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, हेल्पफुल हैं ये फर्टिलाइजेशन में। ओके, तो ये दोनों हमारे क्या यहाँ पर मदद करेंगे। इनके अलावा हमारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी आते रहते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या है फर्टिलाइजेशन जब यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, निषेचन की प्रक्रिया जब हमें कंप्लीट हो जाती है तो निषेचन के बाद में आप सब जानते हो कि हमारी क्या है एक 2n स्ट्रक्चर्स बनती है, एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है और जिसको हम क्या बोलते हैं भ्रूण बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं भ्रूण, क्या बोलेंगे भ्रूण या एम्ब्रियो युग्म से हमारा क्या बनेगा अब भ्रूण का निर्माण होगा। अर्थात हमारी जो नेक्स्ट प्रोसेस होगी वो हमारी क्या होगी अब एम्ब्रियोजोनी प्रोसेस होगी। क्या होगी हमारी एम्ब्रियोजोनी या भ्रूणोद्भव प्रक्रिया हमारी यहाँ पर प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, भ्रूणोद्भव
या इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी प्रोसेस। ठीक है, तो एम्ब्रियोजेनी प्रक्रिया यहाँ पर हमारी देखने को पाई जाती है। और जब हमारी भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनी प्रोसेस देखने को मिलेगी तो इसमें हमारा क्या होगा, जो हमारी 2n स्ट्रक्चर्स बनी है उसमें कई प्रकार के मुक्त केंद्र की विभाजन प्रारंभ हो जाते हैं। तो हमारी जो युग्म बना है, ठीक है, उस युग्म में कई प्रकार के मुक्त केंद्रक विभाजन यहाँ पर प्रारंभ होगा। क्या होगा, मुक्त केंद्रक विभाजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। तो हमारे मुक्त केंद्रक विभाजन होने से यहाँ पर कई संख्याओं में हमें यहाँ पर क्या मिलेंगे, मुक्त केंद्रक मिलेंगे। और मुक्त केंद्रक जब यहाँ पर मिलते हैं तो ये अत्यधिक संख्याओं में होते हैं, लगभग 256 के करीब यहाँ पर हमें मुक्त केंद्रक दिखाई देते हैं। अब जब मुक्त केंद्रक विभाजन होगा तो उसके बाद में सेम प्रोसेस होगी, हमारी अभिकेंद्रीय भित्ति का निर्माण होगा। क्या होगा, अब हमारा अभिकेंद्रीय भित्ति का निर्माण होगा। ठीक है, अभिकेंद्रीय या जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटली, क्या यहाँ पर हमारा बॉल फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सेंट्रीपिटल बॉल फॉर्मेशन होगा, जिसमें क्या है, परिधि से केंद्र की ओर हमारी कई परतों का निर्माण होगा, कई वॉल्स का फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दिखाई देता है। जब अभिकेंद्रीय भित्ति का यहाँ पर निर्माण होगा तो हमारा जो पूरा भ्रूण होगा, जो पूरा हमारा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स है, पूरी हमारी युग्म है, वो हमारा कैसा हो जाएगा, कोशिकीय संरचना का हो जाएगा, सेलुलर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में हमें क्या है, कोशिकीय संरचना यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, सेलुलर स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें पाया जाता है। और सेलुलर जब स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा तो उसी सेलुलर स्ट्रक्चर्स को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम भ्रूण नाम देते हैं। एम्ब्रियो हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या है, एम्ब्रियोजेनी भ्रूणोद्भव की प्रक्रिया हमारी कंप्लीट हो जाती है। और जब हमारा यहाँ पर भ्रूण बन चुका है तो भ्रूण में हमें बीजांड द्वार जो भाग है, जो हमारा स्त्री युग्मकोद्भिद का बीजांड द्वार भाग था, उससे हमारा विकसित होगा अब मूलांकुर। क्या विकसित होगा, अब हमारा मूलांकुर। ठीक है, तो बीजांड द्वार से तो विकसित हो गया क्या, मूलांकुर, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, रेडिकल। ठीक है, और उसके बाद में जो हमारा नीचे की तरफ चलैजा भाग होता है, जिसे हम बोलते हैं निभाग। क्या बोलते हैं, निभाग, जो नीचे की तरफ था, उससे हमारा विकसित होगा प्रांकुर। क्या विकसित होगा हमारा, प्रांकुर, या जिसको हम बोलते हैं प्लेम्यूल। क्या बोलते हैं इसको, प्लेम्यूल। और प्लेम्यूल के अलावा हमें यहाँ पर बीज पत्र भी डेवलप होते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर हमें 2 कॉटिलेडन्स या 2 बीज पत्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बीज पत्र भी यहाँ पर विकसित होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखना कि बीजांड द्वार से मूलांकुर हुआ है अपना, और निभाग वाले भाग से हमारा प्रांकुर और बीज पत्र का फॉर्मेशन होता है। तो ये डेवलपमेंट हो चुका है। अब आप जानते हो, जब हमारे भ्रूण बन चुका है तो भ्रूण बनने के बाद में अब ये नीचे भूमि पर गिरेगा, और भूमि पर नीचे गिरकर ये अंकुरित होगा, अंकुरित होकर जर्मिनेट होगा। जर्मिनेट कैसे होगा कि अपने पोषक पदार्थों को, न्यूट्रिएंट्स को ये अपना अवशोषित करेगा, अवशोषित होकर ये अपने मूलांकुर से मूल का फॉर्मेशन करेगा, और प्रांकुर से हमारा क्या बनाएगा, एक पूरा प्लांट का, एक स्टेम्स का, और उस पर अपने लीफ आदि सभी स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, जब भ्रूण का निर्माण होगा तो हमें यहाँ पर अंदर की तरफ कुछ बीज भी मिलेंगे। ठीक है, तो बीज का यहाँ पर हमें देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर हमें बीज पाया जाएगा। ठीक है, तो बीज की संरचना की भी बात कर लेते हैं कि बीज किस प्रकार से हमें इसका दिखाई देता है। ठीक है, तो सीड या बीज को भी देख लेते हैं हम कि किस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा। तो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि गिंगो का जो बीज होता है वो हमें 3 परतों के में दिखाई देता है। कितनी परतों में दिखाई देता है, 3 परतों में
3 लेयर्स में ये हमारा उपस्थित होता है, जिसमें कि बाह्य परत होती है, एक मध्य परत होती है और एक आंतरिक परत हमें दिखाई देती है। जो बाह्य परत होती है वो हमारी एक मांसल प्रकृति की होती है, फ्लैशी स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देती है, ठीक है। जो आउटर लेयर है वो हमारी कैसी है, फ्लैशी है। कैसी है, फ्लैशी, अर्थात मांसल प्रकृति की हमें यह दिखाई देती है। ओके, कैसी दिखाई देगी हमें ये, मांसल प्रकृति की फ्लैशी स्ट्रक्चर्स हमें यहाँ देखने को मिलती है। ओके, उसके बाद में हम देखते हैं जो हमारा मिडिल लेयर होती है, मिडिल लेयर हमारी कुछ क्या है, स्टोनी होती है, अर्थात काष्ठीय या कठोर होती है, ठीक है। तो स्टोनी प्रकृति की होती है, स्टोन वाली होती है, अर्थात कुछ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज से ये बनी हुई होती है। किससे बनी हुई होगी हमारी, यह है स्क्लेरेनकाइमा सेल्स से या टिश्यूज से इसका फॉर्मेशन होता है। और ये हमें क्या है, कुछ गुठलीदार नुमा संरचना में हमें यह है दिखाई देता है। कैसा दिखाई देगा हमें, यह है गुठली नुमा संरचना में यह हमें देखने को पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी गुठली नुमा संरचना। उसके बाद में हम नीचे देखते हैं हमारा सबसे अंदर का जो स्तर होता है, इंटरनल या आंतरिक स्तर, वो भी हमारा यहाँ पर कैसा होता है, फ्लैशी होता है। कैसा होता है, फ्लैशी, अर्थात मांसल प्रकृति का हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, जो हमारी बाह्य परत होती है, आउटर लेयर होती है, वो हमें कुछ नारंगी रंग की, ऑरेंज कलर में यहाँ पर हमें दिखाई देती है। कैसी होगी ये, ऑरेंज कलर में हमें देखने को मिलती है। ओके, नारंगी रंग के एसिड्स, अर्थात जैसे कि ब्यूटारिक एसिड्स, लैक्टिक एसिड्स की यहाँ पर क्या है, मात्रा हमें देखने को मिलती है, जिससे कि हमारा जो गेंगू का बीज होता है वो कुछ बदबूदार या दुर्गंध वाला हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ही हमें क्या है, लैक्टिक अम्ल या फिर हमें क्या है, ब्यूटारिक अम्ल की यहाँ पर क्या है, उपस्थिति देखने को मिलती है, ठीक है। आप इस दोनों को याद रखना, लैक्टिक एसिड्स एंड ब्यूटारिक एसिड्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जिनके कारण हमें एक क्या होता है, इसका बीज दुर्गंध वाला होता है, ठीक है। दुर्गंध आने लगती है इन्हीं की उपस्थिति से, ठीक है। तो अब जब हमारा यह बीज बन जाता है तो बीज हमारा क्या होगा, अब अंकुरित होगा, और अंकुरित होने के बाद में, जर्मिनेट होने के बाद में यह हमारा भूमि पर गिरेगा और हमारा रेडिकल से तो विकसित हो जाएगी हमारी रूट स्ट्रक्चर्स, और जो हमारे प्लेम्यूल स्ट्रक्चर्स हैं उससे हमारा शूट या स्टेम का डेवलपमेंट हो जाएगा, और उसके बाद में हमारा लीफ आदि की स्ट्रक्चर्स हमारे यहाँ पर बनने लग जाएंगी, और हमारा एक क्या है, एक नया गेंगो का प्लांट्स हमें यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ दिखाई देता है। ओके, तो हमारा नया एक गेंगो बनेगा। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर रूट विकसित होंगी, बिल्कुल पतली होंगी, बिल्कुल नीचे हमें दिखाई देंगी, और उस पर हमें क्या है, 2 प्लेम्यूल स्ट्रक्चर्स, ये ऐसे 2 कॉर्टिकोलेडन्स यहाँ पर हमें विकसित होते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर शाखन भी हो जाएगा बाद में, तो यहाँ पर भी हमें क्या है, संरचना दिखाई देंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जर्मिनेट होने के बाद में नया प्लांट्स हमें धीरे धीरे यहाँ पर बनने लगता है। ओके, तो इस प्रकार से हमारा क्या है, एक गिंगो का प्लांट है, गिंगो बाइलोवा, उसकी एक ही जाति है, वो हमें क्या है, बनती हुई दिखाई देती है, ठीक है। अब उसके बाद में देखते हैं कि जो गिंगो का प्लांट होता है वो हमारे क्या है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी रखता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में कैसे रखता है कि ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, एक शोभाकारी प्लांट होता है। इसको क्या है, जापान, चीन और हमारे कई उत्तरी अमेरिका आदि स्थानों पर क्या है, इसको क्या है, शोभा के रूप में, हमारे साउथ चाइना में और नॉर्थ चाइना में इसको क्या है, मुख्य शोभाकारी प्लांट्स के रूप में इसको लगाया जाता है। और इसके जो बीज होते हैं उनको भुनकर भी खाया जाता है, सेक कर खाया जाता है आंच पर, और इनके बीज से भी कई क्या है, हमें तेलों की प्राप्त होती है, बाष्पशील तेल हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कौन कौन से इसके, एक तो शोभाकारी पादप हो गया, कौन कौन से इसके, इकोनॉमिक
नॉमिक इम्पोर्टेंस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये एक तो हमारा शोभाकारी पादप है, ठीक है, शोभाकारी पादप के रूप में मिलता है। हमारी गेंगों की एक ही जाति है, तो एक ये क्या है, एक दुर्लभ पादप होता है, विरल पादप है, बहुत कम मात्रा में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इसके जो बीज होते हैं उनको क्या है, भुनकर खाया जाता है। इनके बीजों में क्या है, कई प्रकार के अमाइनो एसिड्स की प्रेजेंस होती है, जिससे कि क्या है, हमें बॉडी में जो हमारे अमाइनो एसिड्स हमें नहीं मिलते हैं वो इससे हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इनसे क्या है, हमें कई बाष्पशील तेलों की भी हमें यहाँ पर प्राप्ति होती है, तो बाष्पशील तेल भी हमें यहाँ पर मिलते हैं। और उसके अलावा क्या है, इस गिंगो के प्लांट्स को क्या है, उनसे तेल भी प्राप्त किया जाता है। तो ये तेल होते हैं हमारे क्या है, बालों की उत्पत्ति में, बालों को बढ़ाने में भी ये तेल सहायक होते हैं। गिंगो का पादप बालों की लंबाई में आदि में वृद्धि होने के लिए भी सहायक होता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हो गई। उसके बाद में मैंने आपको जब गिंगो स्टार्ट किया था और गिंगो जब पढ़ा रहे थे तो बीच बीच में भी बताया था कि गिंगो का जो पादप होता है अपनी कई सारी बंधुताएं एफिनिटी शो करता है। एफिनिटीज में जैसे कि टेरिडो स्पर्मेलिस से अपना बंधुता रखता है, साइकेडेलिस से ये बंधुता रखता है। तो अलग अलग पादपों से अलग अलग जो हमारे गण हैं उनसे ये क्या है, एक व्यवहार, ये एक लक्षणों को ये प्रदर्शित करता है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि गिंगो का प्लांट क्या है, एक बंधुता या एक बीज का पादप होता है, जो कि हमारा एक साइकस से भी रख रहा है और हमारा कुछ लक्षण ये उच्च जिम्नोस्पर्म के भी रखता है। तो इसकी बंधुता भी हमें यहाँ देखने को मिलती है, ओके। अब उसके बाद में हम इसकी लाइफ साइकिल को और देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमें यहाँ पर इसकी लाइफ साइकिल पाई जाती है, ठीक है। जीवन चक्र हमारा यहाँ पर किस प्रकार से देखने को मिलता है, तो जीवन चक्र को देख लेते हैं हम। तो लाइफ साइकिल की जब हम बात करते हैं तो हमने लाइफ साइकिल में देखा था कि यहाँ पर हमें पीढ़ी एकांतरण मिलेगा। पीढ़ी एकांतरण में हमारे यहाँ पर बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद पीढ़ी मिलेगी, ठीक है। तो हमारा क्या है, पहले तो अपना प्लांट था गिंगो, कौन सा था, गिंगो पादप था। गिंगो पादप पे हमारे क्या है, नर शंकु और मादा शंकु थे, अर्थात हमारा नर पुष्प था और मादा पुष्प था। अलग अलग पादप भी थे, तो हमारा नर पादप पर तो हमारे विकसित होंगे क्या, नर या मेल स्ट्रोविलस या फिर नर शंकु हमारे यहाँ पर विकसित होते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे क्या है, मादा पादप होगा तो मादा पादप पर हमारे क्या है, मादा शंकु दिखाई देंगे। तो यहाँ पर हमारे क्या है, मादा शंकु विकसित हो जाते हैं, ठीक है। और नर स्ट्रोबिलस या जो नर शंकु होता है उस पर हमने देखा था कि लघु बीजाणुधर भी थे। क्या थे हमारे, लघु बीजाणुधर हमारे यहाँ पर उपस्थित थे, ठीक है। लघु बीजाणुधरों की उपस्थिति, लघु बीजाणुधरों के अंदर की तरफ हमें क्या है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती थी। क्या पाई जाती थी यहाँ पर हमें, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका भी हमें यहाँ पर पाई जाती है। हमने देखा था कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होते थे तो हमें क्या है, यहाँ पर क्या है, हमारे कई प्रकार के परागकण या लघु बीजाणु का यहाँ पर हमें निर्माण होता था। तो हमारे यहाँ पर क्या है, अब होगा अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अर्धसूत्री विभाजन हो चुका है। अर्धसूत्री विभाजन से हमारे बनेंगे लघु बीजाणु, ठीक है। और लघु बीजाणु जब आगे चलकर हमारे ये अंग परिवर्तित होते हैं तो वो बनाते हैं हमारे क्या, पराग कण का निर्माण करते हैं, ठीक है, पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। उसी प्रकार से हमारे क्या है, मादा शंकु था। मादा शंकु पर भी हमारे क्या थे, गुरु बीजाणुधर था। क्या था हमारा, गुरु बीजाणुधर, ठीक है, गुरु बीजाणुधर थे। गुरु बीजाणुधरों में हमें क्या है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं थी। यहाँ पर क्या थी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है। तो यहाँ पर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में भी हमारा अर्धसूत्री विभाजन होता था। तो अर्धसूत्री विभाजन होने से हमें क्या है
क्या बनते थे हमारे, गुरु बीजाणु बनते थे। क्या बनते थे हमारे, गुरु बीजाणु। और गुरु बीजाणु जब आगे चलकर ये परिवर्तित होता था तो उससे हमारा विकसित होता था स्त्री युग्मकोद्भिद। क्या विकसित होता है हमारा, स्त्री युग्मकोद्भिद, जिसे हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट में अभी हमने देखा था कि अंडकोशिका बनती है। अंडकोशिका जब यहाँ पर बन जाती है तो हमारे जो परागकण होते हैं ये हमारे क्या है, आगे चलकर अपने और नर युग्मकोद्भिद का ये डेवलपमेंट करेंगे। और नर युग्मकोद्भिद के डेवलपमेंट होने से हमें क्या है, यहाँ पर परमाणु बनते हैं। ठीक है, तो परमाणु यहाँ पर बन चुके हैं। अंड जब बन चुका है तो दोनों ये क्या करेंगे, अब फ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी क्या है, एक निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। और निषेचन की प्रक्रिया जब कंप्लीट हो जाएगी तो हमारा क्या बन जाएगा, युग्मनज बन जाएगा। जाइगोट का फॉर्मेशन या युग्म का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। युग्मनज जब बन जाता है तो युग्मनज बनने के बाद में हमारा विकसित होगा क्या, भ्रूण। और भ्रूण के बाद में हमें क्या संरचना मिलेगी, बीज मिलेगा। और बीज हमारा क्या है, अंकुरित होगा। और अंकुरित होने के बाद में नया एक गिंगो का पादप बना देता है। तो गिंगो हमारा कौन सा है, 2n प्लांट था। तो ये भी हमारा 2n है, ये भी हमारा 2n है। ठीक है, तो ये सभी 2n है हमारे, 2n, ये भी 2n है हमारा। मादा शंकु भी हमारा 2n है। गुरु बीजाणुधर भी 2n है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका भी 2n है। लेकिन जब यहाँ पर अर्धसूत्रीय विभाजन होता है तो ये भी n स्ट्रक्चर्स, ये n स्ट्रक्चर्स, ये भी n, ये n, ये भी n, ये अंड सब n हो जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, और जब हमारी यहाँ पर ये n होने लग जाती है तो हमारी कौन सी पीढ़ी प्रारंभ होगी, युग्मकोद्भिद पीढ़ी। तो यहाँ से लेकर हमारी पूरी पीढ़ी पाई जाएगी युग्मकोद्भिद पीढ़ी। ठीक है, तो इसको नाम देते हैं हम गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद अवस्था। और ये हमारी क्या है, जब निषेचन कंप्लीट हो जाता है तो ये 2n स्ट्रक्चर्स को बना लेते हैं। तो इस सभी यहाँ पर हमें 2n संरचना देखने को पाई जाती है। और यह होती है हमारी क्या, बीजाणुद्भिद पीढ़ी। क्या होगी हमारी, बीजाणुद्भिद पीढ़ी, जिसे हम बोलेंगे स्पोरोफाइटिक पीढ़ी। क्या बोलेंगे हम इसको, स्पोरोफाइटिक पीढ़ी। ठीक है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन है यहाँ पर हमें देखने को पाई जाती है। इसी प्रकार से हमारी युग्मकोद्भिद के बाद में स्पोरोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक के बाद में युग्मकोद्भिद पीढ़ी यहाँ पर देखने को मिलती है। और इस प्रकार से हमारा क्या है, एक गिंगो का हमारा चक्र चलता रहता है, जीवन चक्र चलता है, लाइफ साइकिल चलती रहती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या किया कि 5th यूनिट में हमने जो पहला मेंबर था गिंगो, उसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आप इसको देखते रहना और कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप एक दिन आकर पूछ भी सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू।